नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम जुड़ चुके हैं अपने हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा अध्याय 22 है, जिसमें हम सूरदास जी के बारे में चर्चा करेंगे। और सूरदास जी के बारे में हमने पिछली वीडियो में यानी पिछले अध्याय 21 में चर्चा की थी, और इसमें हम संपूर्ण सूरदास जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा और जो हमारा वल्लभ संप्रदाय एवं इसके प्रमुख संत कवि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इससे पीछे की वीडियो में भी हमने वल्लभ संप्रदाय का वर्णन किया था, और वल्लभ संप्रदाय में जो अष्टछाप के कवि थे उनके बारे में चर्चा की थी। तो आज के बिंदु को शुरू करते हैं। तो आज हम सूरदास जी के बारे में और वल्लभ संप्रदाय एवं इसके प्रमुख संत कवियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए अपने अध्याय को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा बिंदु है। तो बिंदु हमारे सामने है दोस्तों, सूरदास जी। तो सूरदास जी द्वारा रचित 25 ग्रंथ माने जाते हैं, किंतु इनमें 3 ही प्रमुख हैं जिनका वर्णन हमने पिछले अध्याय में कर चुके हैं। तो एक बार और इसका अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों। तो सूरदास जी द्वारा रचित 25 ग्रंथ माने जाते हैं, किंतु इनमें 3 ही उपलब्ध हैं। कौन कौन से? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। ये 3 ग्रंथ हैं सूरदास जी के। तो सूर सागर के बारे में चर्चा करेंगे। सूर सागर के तो सूर सागर का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्प दुर्म नाम से हुआ था। सूरदास कृत सूर सागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। जो भागवत महापुराण का जो 10वां स्कंद है, उसमें सूरदास कृत सूर सागर का उपजीव्य है। और इसकी स्थापना जो है वो कलकत्ता में 1841 ईस्वी में राग कल्प दुर्म नाम से हुई थी दोस्तों। किसकी? सूर सागर की। ये जो सूर सागर की रचना है या ग्रंथ है सूर सागर, इसकी सर्वप्रथम जो इसका सूर सागर का जो सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में 1841 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। राग कल्प दुर्म नाम से इसको जाना जाता है और इसी नाम से इसका संपादन हुआ था। सूरदास कृत सूर सागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है दोस्तों। यह है, आपको याद रखना है। और 3 जो ग्रंथ उपलब्ध हैं सूरदास जी के, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। इसमें सूर सागर का हम वर्णन कर चुके हैं, इससे ज़्यादा और कुछ पूछेगा नहीं। और कुछ आपको जानने की अभिलाषा है तो आप पुस्तक का सहारा जरूर लें दोस्तों, जो कि मैं पिछले अध्याय में कह चुका हूँ कि पुस्तक का ज्ञान भी आपको ज़रूर चाहिए दोस्तों। बिना पुस्तक के आपको सफलता बहुत मुश्किल से मिलेगी दोस्तों। तो सूर सागर का हम वर्णन कर चुके हैं, और सूर सरावली और साहित्य लहरी का हम अगले बिंदु में चर्चा करेंगे। तो आइए अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले बिंदु की ओर चलते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, बिंदु आ चुका है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह है सूर सागर से संबंधित है। तो शुरू करेंगे। सूर सागर में 4936 पद हैं तथा 12 स्कंद हैं। सूरदास ने सूर सागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। प्रथम भ्रम गीत पद संख्या 4078 से 4713 कथात्मक है। भ्रमर गीत का पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया था। ब्रजेश्वरी वर्मा ने भ्रमर गीत को कृष्ण चरित्र का महाकाव्य माना है। भ्रमर गीत में कुल 700 श्लोक पद हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का वर्णन 3 रूप में किया। कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक स्वतंत्र रूप में किया है, और भ्रमर गीत को उपालंभ काव्य भी कहा जाता है, और रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है दोस्तों। यह भी आपको याद रखना है। चलिए एक बार और अध्ययन कर लेते हैं इसका। तो सूर सागर में 4936 पद हैं तथा 12 स्कंद हैं। सूर सागर में 4936 पद हैं तथा 12 स्कंद हैं। सूरदास ने सूर सागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। प्रथम भ्रमर गीत पद संख्या 4078 से 4713 कथात्मक है। भ्रमर गीत का पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें
अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है दोस्तों। ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में भ्रमर गीत का पूर्ण प्रसंग मिलता है दोस्तों। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया था। विरजेश्वरी वर्मा ने भ्रमर गीत को कृष्ण चरित्र का काव्य माना है। भ्रमर गीत में कुल 700 श्लोक पद हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का वर्णन 3 रूप में किया। जो प्रोफेसर मैनेजर पांडे हैं उन्होंने भ्रमर का वर्णन 3 रूप में किया। कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक स्वतंत्र रूप में किया है। ये जो भ्रमर का वर्णन जो है वो 3 रूप में किया। किसने? प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने। तो पहला है कृष्ण का प्रतीक, दूसरा उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप। इन तीनों में इन्होंने भ्रमर का वर्णन किया है दोस्तों। और भ्रमर गीत को उपालंभ काव्य भी कहा जाता है और रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है दोस्तों। यह आपको याद रखना है। और इसमें याद रखना है कि सूरसागर में सबसे शुरू में देखेंगे कि सूरसागर में 4936 पद हैं तथा 12 स्कंद हैं। सूरसागर में 12 स्कंद और 4936 पद हैं दोस्तों। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं और अगला बिंदु है, चलिए दोस्तों अब सूरदास जी की अगली रचना के बारे में चर्चा करेंगे और रचना है सूर सरावली। ये सूरदास जी की दूसरी रचना या ग्रंथ है सूर सरावली। तो सूर सरावली की रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। यही आपको याद रखना है क्या कि सूर सरावली की रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। इससे ज़्यादा परीक्षा में और कुछ नहीं पूछेगा दोस्तों। और अगली रचना है साहित्य लहरी। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। साहित्य लहरी की रचना 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। साहित्य लहरी की जो रचना है वह है 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए या करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। इसमें साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं और साहित्य लहरी की रचना 1550 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। चलिए तीसरा बिंदु है, सूरदास जी का अंतिम पद था, यानी सूरदास जी ने अपना अंतिम जो पद लिखा था वह क्या था। देखिए, खंजन नयन रूप पद रस माते, खंजन नयन रूप पद रस माते, अति से चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। यह है सूरदास जी की या सूरदास जी का अंतिम पद था। खंजन नयन रूप पद रस माते, अति से चारा चपल नियारे, पल पिंजरा न समाते। ठीक है, अगला बिंदु देखेंगे। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो आपको यह पता होगा कि वात्सल्य रस का जो सम्राट है वह सूरदास जी को माना जाता है, क्योंकि सूरदास जी ने नेत्रों का जो है सुख ना भोगते हुए भी उन्होंने श्री कृष्ण का ऐसा वर्णन किया है जो अतुल्य है और विश्वसनीय है। नेत्र, जिसके पास नेत्र हैं उससे भी ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती जैसी सूरदास जी से की जा सकती है। इसलिए सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है, क्योंकि इन्होंने आँख ना होते हुए भी श्री कृष्ण के बालक काल का वर्णन बिना देखे किया है दोस्तों। चलिए इसका एक बार और अध्ययन कर लेते हैं। सूर सरावली। सूर सरावली की रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। दूसरा बिंदु है साहित्य लहरी, यानी दूसरा ग्रंथ साहित्य लहरी सूरदास जी की। तो साहित्य लहरी की रचना 1550 ईस्वी में अलंकार नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। फिर है तीसरा बिंदु, सूरदास जी का अंतिम पद था, खंजन नयन रूप पद रसमाते, अति से चारा चपल नियारे, पल पिंजरा न समाते। और फिर है सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है दोस्तों। यह आपको याद रखना है। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि अगला बिंदु कौन सा है दोस्तों। और अगला बिंदु है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी के बारे में कहा है कि सूरदास जी ने जो है वो क्या कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बतलाया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी के बारे में क्या क्या कहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूरदास ने बंद आँखों से किया उतना और किसी कवि ने नहीं किया था। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं। आगे रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि सूरदास की बड़ी भारी विशेषता है
नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ऐसे प्रसंगों की उद्भावना हम तुलसीदास में नहीं पाते। आगे रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएँ श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वाणी की थी। देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी सुंदर बात कही सूरदास जी के बारे में कि उन्होंने बंद आंखों से भी श्री कृष्ण का ऐसा वर्णन किया जो हर एक के लिए नामुमकिन है। आँख होते हुए भी कोई कवि ऐसा वर्णन नहीं कर पाया जैसा बिना आँख के, बिना नेत्र के सूरदास जी ने किया। तो इसका एक बार और अध्ययन करते हैं दोस्तों कि रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी के बारे में कहा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूरदास ने बंद आँखों से किया, उतना और किसी कवि ने नहीं किया था। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं। आगे रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि सूरदास की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ऐसे प्रसंगों की उद्भावना हम तुलसीदास में नहीं पाते। यह है, सही बात है, ऐसे प्रसंगों की उद्भावना हम तुलसीदास में नहीं पाते। आगे रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएँ श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वाणी की थी। यह सारी बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी के बारे में कही हैं और बड़ी प्यारी बातें, बड़ी सुंदर बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी के बारे में कही है। दोस्तों, यह आपको याद रखना है। इसमें से कोई सी भी पंक्ति परीक्षा में पूछी जा सकती है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूरदास जी ने बंद आंखों से किया, उतना और किसी कवि ने नहीं किया था। यह भी पंक्ति पूछी जा चुकी है एग्ज़ाम में, और इससे अलग भी पंक्ति पूछी जा सकती हैं, तो आपको यह सारी पंक्ति याद रखनी है। चलिए अब अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं और देखते हैं अगला बिंदु कौन सा है। अगला बिंदु हजारी प्रसाद द्विवेदी सूरदास जी के बारे में लिखते हैं कि अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है सूरदास जी के बारे में, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रभाव में कवि स्वयं बह जाते हैं। यह भी बड़ी सुंदर बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास जी के बारे में कही है दोस्तों। क्या कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। यह पंक्ति कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो आपको याद रखना है क्या कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रभाव में कवि स्वयं बह जाते हैं दोस्तों, यह याद रखना है आपको। चलिए अगला बिंदु है सूरदास जी की मृत्यु पर विट्ठलनाथ जी लिखते हैं। जब सूरदास जी की मृत्यु हुई तो विट्ठलनाथ जी ने लिखा, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लेनो होए सो लेऊ। यानी जो पुष्टि मार्ग की धारा या पुष्टि मार्ग की जो संस्था थी जो सूरदास जी ने चलाई थी पुष्टि मार्गी, तो पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, यानी जो पुष्टि मार्ग का जहाज है ये सूरदास जी जो हैं, जाए कछु लेनो होए सो लेऊ, यानी सूरदास जी पुष्टि मार्ग के जहाज हैं और वह जहाज अपना पूरा समय व्यतीत करके जा रहा है, तो उससे जो कुछ लेना है वो ले लो, फिर वह वापिस नहीं मिलेगा। इस पंक्ति का भावार्थ यही है दोस्तों कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेनो होए सो लेऊ। ठीक है दोस्तों, यह आपको याद रखनी है। चलिए इसका एक बार और हम वर्णन कर लेते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास जी के बारे में लिखा है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रभाव में कवि स्वयं बह जाते हैं। और सूरदास जी की मृत्यु पर विट्ठलनाथ जी ने लिखा है, पुष्टि मार्ग को जहात जात है, जाए कछु लेनो हो सो लेऊ। यह आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला बिंदु कौन सा है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, आज हम अपने अध्याय को यहीं विराम देते हैं और आपकी परीक्षाओं की प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आपको सफलता मिले दोस्तों। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ
कि आप वीडियो का सहारा ना लें दोस्तों, पुस्तकों का भी सहारा लें दोस्तों। फिर भी मैं पुस्तक के आधार पर जितना हो सकता है वह सामग्री आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि वीडियो देखिए दोस्तों, परंतु वीडियो के सहारे मत बैठिए, क्योंकि आप वीडियो देखिए और उसके बाद पुस्तक का भी अध्ययन ज़रूर करिए दोस्तों, जिससे आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त हो। और इसी के साथ मैं अपने अध्याय को यहीं विराम देता हूँ और आपसे प्रार्थना अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो का संदेश आप तक पहुँच सके। और जो व्यक्ति दूर दराज गरीब परिवार से हैं, वंचित परिवार से हैं और वह कोचिंग नहीं ले सकते, तो आप उन तक हमारा संदेश भेजें और वीडियो को शेयर करें उन तक, जिससे वो भी अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।